भारत को ऋषि मुनियों का देश कहा जाता है। यहाँ ऐसे ऐसे चमत्कारी संत हुए हैं जिनके बारे में जानकर लोग हैरान रह जाते हैं। इन्हीं संतों में से एक थे देवराहा बाबा। देवराहा बाबा सहज, सरल और शांत प्रवृत्ति के थे और इनके पास बहुत ज्ञान था। उनसे मिलने आने वालों में देश दुनिया के बड़े बड़े लोगों का नाम शामिल है। यूपी के देवरिया जिले में रहने के कारण इनका नाम देवराहा बाबा पड़ा था। कुछ मान्यताओं के अनुसार आयु, योग, ध्यान और आशीर्वाद तथा वरदान देने की क्षमता के कारण लोग उन्हें सिद्ध संत कहते थे। 19 जून 1990 के दिन अपना शरीर त्यागने वाले देवराहा बाबा की चमत्कारी शक्ति को लेकर तरह तरह की बातें कही सुनी जाती है। कहा जाता है कि बाबा जल पर भी चलते थे। उन्हें पलविनी सीढ़ी प्राप्त थी। किसी भी गंतव्य पर पहुंचने के लिए उन्होंने कभी सवारी नहीं की। बाबा हर साल माघ मेले के समय प्रयाग जाते थे। यमुना किनारे वृंदावन में वो आधा घंटा पानी में बिना सांस लिए रह लेते थे। देवराहा बाबा ने अपनी उम्र, तप और सिद्धियों के बारे में कभी कोई दावा नहीं किया, लेकिन उनके इर्द गिर्द हर तरह के लोगों की ऐसी भीड़ रही जो उनमें चमत्कार तलाशती थी। बाबा मचान पर बैठे बैठे ही श्रद्धालुओं को धन्य करते थे। कई लोगों का दावा था कि भक्तों की बात उनके ओठों तक आने से पहले ही बाबा उनके मन की बात जान लेते थे। यह बात उस दौर की है जब देश में आपातकाल के बाद चुनाव हुआ और इंदिरा गांधी हार गई। कहते हैं कि वह भी देवराहा बाबा से आशीर्वाद लेने गई। बाबा ने उन्हें हाथ उठाकर पंजे से आशीर्वाद दिया। वहां से लौटने के बाद इंदिरा गांधी ने कांग्रेस का चुनाव चिन्ह ही हाथ का पंजा तय किया। इसी चिन्ह पर 1980 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत प्राप्त किया और वे देश की प्रधानमंत्री बनी। बाबा हमेशा निर्वस्त्र रहते हुए मृगछाला पहनते थे। बाबा के दर्शन के लिए मैल आश्रम पर 1911 में जॉर्ज पंचम आए थे। देश के महान विभूति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, मुलायम सिंह यादव, वीर बहादुर सिंह, बिंदेश्वरी दुबे, जगन्नाथ मिश्र आदि नेताओं सहित प्रशासनिक अधिकारी बाबा का आशीर्वाद लेते थे। 4 खंभों पर टीका मचान ही उनका महल था, जहां नीचे से ही लोग उनके दर्शन करते थे। मैल गांव में ही वह साल के 8 महीने बिताते थे।